Hello everyone, welcome to Nurse Study Zone. I am Ranjana. Today we will discuss about hyperemesis gravidarum. It is a very easy topic that I will explain you. फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या है, हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम इज़ अ कंडीशन. देयर थ्री टर्म्स, मतलब जो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम है कंटेन थ्री टर्म्स, मतलब ये थ्री टर्म्स से बना हुआ है. जैसे कि हाइपर, देन इमेसिस एंड ग्रेविडेरम. हाइपर का मीन्स इसके नाम में ही हमारा जो कंडीशन है, ठीक है. हाइपर मीन्स होता है एक्सेसिव, इमेसिस मीन्स होता है वॉमिटिंग, ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी. मतलब इट मीन्स एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है. इसका मतलब यही है इंट्रोडक्शन में. डेफिनेशन क्या है, हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम इज अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मॉर्निंग सिकनेस दैट कॉज सीवियर वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होता है, तो मॉर्निंग सिकनेस में फीमेल जो होती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उसको सिर्फ मॉर्निंग में वॉमिटिंग जैसा, मिचली जैसा लगता है, एक आध बार वॉमिटिंग होता है. लेकिन हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, मतलब हमेशा उसको वॉमिटिंग होता रहेगा. मॉर्निंग सिकनेस का मतलब यही है कि फीमेल को मॉर्निंग में लगेगा जैसे वो कुछ खाने पीने लगती है तो ठीक हो जाता है. लेकिन हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम में फीमेल को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है, ठीक है. सीवियर फॉर्म ऑफ मॉर्निंग सिकनेस दैट कॉज सीवियर वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, नेक्स्ट हम एक और डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. क्या है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अक्रिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, समटाइम्स एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज. हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है. और इसमें क्या होता है, फीमेल को बार बार नोजिया, वॉमिटिंग होता है, जिसके वजह से उसको वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और कभी कभी कीटोन बॉडीज़ का एक्यूमुलेशन भी हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर. फर्स्ट कॉजेज है हाई लेवल ऑफ एससीजी, मतलब ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन अगर हाई हो गया है तो इसकी वजह से भी एक्सेसिव वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी एक कॉजेज है. इन्फेक्शन, एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया उसके वजह से भी हो सकता है. अपर जीआई डिसमोटालिटी, मतलब जो जीआई सिस्टम है अगर वो डिसमोटालिटी, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फीमेल को ऑब्वियस सी बात है डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिटिंग होगा. लीवर डिसफंक्शन, अगर लीवर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, फिर ये भी एक कॉजेज़ हो सकता है. इसका एग्जैक्ट कॉजेज़ जो है कि अननोन है, ठीक है. और इसमें जेनेटिक हो सकता है, डाइटरी फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि हम प्रेगनेंसी में हेल्दी फूड लेना चाहिए बट हम अनहेल्दी ले रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है. और प्रीमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो ये भी एक कॉजेज़ हो सकता है. मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस, अनप्लान प्रेगनेंसी, मतलब प्लान प्रेगनेंसी नहीं, अनप्लान प्रेगनेंसी है, उसके वजह से भी हो सकता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को क्लिनिकल फीचर और साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं, ठीक है. तो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वेट लॉस. जैसे कि फीमेल को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, पूरा न्यूट्रिशन जो भी वो उसने मतलब ईट किया हुआ है वो सारा निकल जा रहा है वॉमिटिंग के थ्रू, तो उसके वजह से वेट लॉस भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड है एक्सेसिव नोजिया, वॉमिटिंग. मतलब एक्सेसिव हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम का यही फंक्शन है, अगर फीमेल को बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये एक सिम्टम्स है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का, ठीक है. इनएबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटी, जो फीमेल है बार बार वॉमिटिंग करेगी उसकी वजह से उसको फटीग होगा, वो जो डेली काम करती है वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है. लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख कम लगेगी. डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जा रहा है तो उसका यूरिन आउटपुट ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज होगी, ठीक है. कॉन्स्टिपेशन होगा, पानी की कमी हो गई है जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाएगा, ठीक है. डार्क कलर यूरिन होगा, फीमेल को फीवर होगा, फटीग, बहुत ज़्यादा थकान भी फीमेल को महसूस होगा, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है. मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में वर्निक्स इंसेफेलोपैथी. हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की वजह से जब फीमेल बार बार वॉमिटिंग करती है तो उसका सारा न्यूट्रिशन जो भी उसको मिलता है वो सारा वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है बाहर, ठीक है. वर्निक्स इंसेफेलोपैथी से थायमीन फीमेल लेती है तो वॉमिटिंग के थ्रू सारा निकल जाता है, ठीक है. उसकी कमी हो जाती है जिसके वजह से फीमेल को थायमीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वर्निक्स इंसेफेलोपैथी हो जाता है, ठीक है. हाइपोकेलेमिया, हाइपोविलेमिया, ये भी हो सकता है फीमेल को, मतलब एक कॉम्प्लिकेशन है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है फीमेल को, तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है. रीनल फेल्योर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, न्यूट्रिशन सब
निकल जाएगा तो माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, रेटाइनल हैमरेज हो सकता है, और फीटल कॉम्प्लिकेशन में जो फीटल होगा लो बर्थ वेट हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटल जो है उसका ग्रोथ रुक सकता है, और फीटल डेथ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये हुआ तो फीटल डेथ भी हो सकता है। और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम का बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि नेक्स्ट मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ।